हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं 8 ग्रेड पुस्तिका, जो अभ्यास पुस्तिका है आपकी कक्षा 8 की, हिंदी का चैप्टर नंबर 2। पाठ का नाम है आत्मविश्वास, जो भाषा भारती कक्षा 8 से लिया गया है आपके। और इस चैप्टर के जो रचयिता हैं यानी लेखक हैं वो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। और आई होप कि ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट की सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट दी गई है बच्चों। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पाठ का नाम है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई भी काम करने के लिए हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम जरूर कर लूँगा। ठीक है बच्चों, कोई भी काम हो। ठीक है, जैसे यदि आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगा। यदि आपका मनोबल और आत्मविश्वास कमज़ोर है, वीक है, तो निश्चिंत ही आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। खंडित मतलब टूट जाता है। ठीक है बच्चों, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा दुविधा। क्या हो जाएगी? दुविधा जब आदमी के सामने आ जाती है, दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। ठीक है, आदमी की शक्ति का आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर आधा उधर। बस इस तरह आदमी जो है खंडित हो जाता है। ठीक है, उसका जो दिमाग है वो बट जाता है। अगला है कि कंदक खाइयों सामासिक पद में कौन सा समास है। दो बच्चों, कंदक खाइयों जो सामासिक पद है, इसमें जो है आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है। देखो बच्चों, मनुष्य जो है उसके आत्म मतलब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है वो क्यों होती है। तो देखो बच्चों, मनुष्य की आत्मविश्वासहीन होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना। जैसे कि यदि आप एग्ज़ाम का ही उदाहरण ले लें, तो कोई भी एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम को यदि हम कठिन मान लें और उससे डर जाएं या उससे भय खाएं, है ना, तो इस तरह से हम जो है अपना काम बिगाड़ देंगे और उसमें फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने विरोधी को शक्तिशाली मान लेना और मन में व्याप्त भय, शंका और जो अधैर्य है, ठीक है, उसकी आत्मविश्वासहीनता के कारण, वहीं जो ये सब जो चीज़ें फैक्टर हैं वहीं आत्मविश्वासहीनता के कारण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको कि विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। मतलब सामने वाले जो विरोधी होता है उसको शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। जैसे आप कुछ नहीं मत करो, आप अपने एग्जाम को ही देख लो, जैसे ही एग्जाम आते हैं तो बच्चे घबराने लगते हैं। ठीक है, यानी सामने वाले को शक्तिशाली मान लिया, बल्कि आप उसका सामना कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, ठीक है, आत्मविश्वास की कमी से, विरोधी का और अपने बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। मतलब आपने अपने आप को तो परखा ही नहीं है कि आप कितने बलशाली हैं और आप क्या कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को पहले ही आपने शक्तिशाली मान लिया और अपना आत्मविश्वास खो दिया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है, देखिए, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट करें। देखो बच्चों, सफलता की, विजय की और उन्नति की, मतलब यदि आप समझने के लिए समझिए कि हमें यदि सफलता चाहिए, विजय चाहिए, या फिर हमें अपनी विकास करना है, उन्नति करना है, तो इसके लिए जो हमें देखो अविचल श्रद्धा, ठीक है, यानी उस कार्य के प्रति लगन, जो हमारा लगन है उस कार्य के प्रति कंसिस्टेंसी है, तो वही जो है हमें सफलता दिलाती है किसी भी काम में। ठीक है, देखो किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है कि आप उसमें कैसा प्रयास कर रहे हैं। जीवन में सफलता की, विजय की और आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य के प्रति हमारे मन में अटिग अटूट श्रद्धा ही है। ठीक है, यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, देखिए, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के जो गुण हैं उस पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि इसमें क्या शिक्षा हमें लेनी चाहिए। तो मैं आपको पहले वो वाकया बता दूं कि क्या हुआ। ये जो उनके लेखक के मित्र थे, एक बार वो अपनी पत्नी के साथ कहीं बैठे थे पेड़ के नीचे, सामने से एक कुत्ता आया, तो उनने कुछ भी मतलब उनके दिमाग समझ में नहीं आया और वो सीधे पत्नी को छोड़कर भाग खड़े हुए कि अरे भैया भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। ठीक है, उनको लगा कि भेड़िया है, और आगे जाकर एक शिकारी से मिले जो बंदूक थी उसके पास, तो उससे बोले कि भैया मेरी पत्नी को बचा लूँ, और वो भेड़िया वहाँ है। भेड़िया, जब तक शिकारी वहाँ आया तो वो रोटी की टोकरी में मुंह डाल के वो खा रहा था। शिकारी ने कहा है भेड़िया, तो मित्र ने कहा कि ये है भैया, वो तो भेड़िया नहीं है, वो तो कुत्ता है, आप तो खामा खा डर गए। ये जो है उनके साथ हुआ। ठीक
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या है आंसर लिखा है आपने कि लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया, यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह नहीं भागना चाहिए, बल्कि मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए और साथी की मदद करनी चाहिए। मतलब हमें अपने साथी को छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। ठीक है, यदि जो हमारे साथ हो तो हमें उसको साथ देना हमारा परम कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है दीर्घ उत्तरीय कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्ति के उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट करें। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इस आंसर पर ले चलता हूं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप यहां से देख सकते हैं, देखिए यहां से। ठीक है, देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने, यानी उनकी ड्यूटी किसकी लगी थी परीक्षक की, अंग्रेज कोई, उस परीक्षक ने बिजली के चलते हुए पंखे की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं। तो सुभाष बाबू ने तुरंत पंखा बंद करके कहा, जी हाँ बिल्कुल आसानी से गिनी जा सकती हैं। जो परीक्षक हैं यानी एग्जामिनर है वो प्रसन्न हो गया। उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है, यानी इसमें से निकल सकता है इस अंगूठी में से। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर, मतलब जिस पर उसका नाम लिखा था उनका सुभाष चंद्र बोस, उसको मोड़कर पास करते यानी उसमें से अंगूठी में से निकाला और कहा, जी हाँ बिल्कुल ये उनमें से निकल सकती हैं। ये अटूट विश्वास। यदि सुभाष चंद्र बोस में आत्मविश्वास नहीं होता तो वह घबराकर ऊट पटांग जवाब दे देते। इस तरह हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। क्वेश्चन नंबर 8वां मूल्यांकन नंबर 2 कि राम जो है बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो मैं आपको पहले बता दूं कि राम जो, क्योंकि बाली में एक ऐसी ताकत थी कि उसके सामने जो भी आता उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाती, क्योंकि ये ताकत जो है यानी जो वरदान है ये शिव शंकर ने दिया था और इसी वरदान का सम्मान करने के लिए वो बाली के आगे आकर नहीं लड़े। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं इसको आंसर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। देखो बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आकर लड़ता है ना, आता, उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाती, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। ठीक है, बाली को भगवान शंकर द्वारा दिए गए इस वरदान का भगवान राम ने भी सम्मान किया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या आपसे कहा गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर आपको बताना है। देखो बच्चों, परीक्षक के यानी जो एग्जामिनर था, ठीक है, जिसने परीक्षा ले रहा था, परीक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न का बिना किसी भय के सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के अटूट आत्मविश्वास का परिचायक है। यानी उनका जो कौन सा गुण है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। मतलब खुद तो कूड़ा घर के पास बैठ गए और शहर की गंदगी को गाली दे रहे। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं इसका आंसर आपको यहां से लिखना शुरू करना है। देखो बच्चों यहां से, ठीक है, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता वे सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं। वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बातें सोचते ही नहीं। वे अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा को समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। ठीक है बच्चों, बस इसी को आपको यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से आपकी जो वीडियो हुई वो कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्दी ही मिलेगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।